इतिहास की बात करें तो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट इस एग्जाम का फुल फॉर्म है जिसे कंडक्ट करवाता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए। 2022 से लेकर 2026 तक कई सारे चेंजेस का सामना किया, कभी हाइब्रिड मोड पर हुआ, कभी पेन एंड कॉपी पर हुआ, कभी ये, लेकिन उस डिग्री का कोई महत्व नहीं होता था क्योंकि आपके अंदर स्किल्स जीरो होती थी, आपके अंदर टैलेंट जीरो होता था। और भी बच्चे हैं जो जेई या फिर नीट की तैयारी में लगे रहते हैं, लेकिन ये सभी बच्चे अपना ग्रेजुएशन तो कहीं ना कहीं से करेंगे। अगर ये नीट और जेई वाले भी हुए तो इनको अपना एक बैकअप रखना पड़ेगा क्योंकि नीट और जेई आसान एग्जाम नहीं है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है केजीएस सीवीटी साइंस पर। मैं आपका इंग्लिश मेंटोर एंड योर सीवीटी गाइड आदित्य भैया दिल के अनंत गहराइयों से आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी की बहुत डिमांड पर कि सीवीटी के बारे में बता दीजिए। बहुत सारे बच्चे हमारे आस पड़ोस में फॉर्म भरने लग रहे हैं, हमें कुछ भी आइडिया नहीं है कि क्या करना है, कहां से हमें अपना बैचलर्स करना है, ग्रेजुएशन कैसे होगा। ये क्लास 12th ही तक तो होती है पढ़ाई, 12th के बाद ये सब क्या करना पड़ रहा है। बहुत सारे लोगों के सवाल थे, तो आज बहुत ही डिटेल से एग्जाम पैटर्न के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, क्या मिलेगा, कितना पैसा लगेगा, क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, आपको क्या फायदा हो सकता है, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है, कोई भी पहलू इस सेशन के बाहर नहीं जाएगा अगर आप बात करने जा रहे हैं सीयूईटी के बारे में। इतिहास की बात करें तो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट इस एग्जाम का फुल फॉर्म है जिसे कंडक्ट करवाता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए। ये वही संस्थान है, ये वही ऑर्गेनाइजेशन है एनटीए जो एग्जाम कंडक्ट कराता है नीट का और जेई का। और वही एग्जाम आपका पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी सीयूईटी एग्जाम हो रहा है और यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट के लिए भी हो रहा है। अब मैंने बोला हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, तो इस एग्जाम को सबसे पहले 2022 में इंट्रोड्यूस किया था और आप आज 4 साल बाद 2026 में बात कर रहे हैं। 2022 से लेकर 2026 तक कई सारे चेंजेस का सामना किया, कभी हाइब्रिड मोड पर हुआ, कभी पेन एंड कॉपी पर हुआ, कभी ये ओएमआर शीट पर हुआ, कभी ये ऑनलाइन मोड में हुआ, कभी 10 सब्जेक्ट चुने जा सकते थे, कभी 6 सब्जेक्ट किए, कभी बहुत सारे माध्यम थे। तो कई सारे चेंजेस के बाद 2026 में सीयूईटी क्या है और सीयूईटी की तैयारी किस तरीके से की जा सकती है, इस पर मैं चर्चा करने वाला हूं। तो एक बार आराम से बैठ जाइए और इस सेशन को पूरा ध्यान से सुनिए। और अगर आपको लगता है कि आप जल्दी में देख सकते हैं तो इस सेशन को अभी खुद से ही 1.25x पर कर लीजिए, जिससे आप कम समय में सेशन को पूरा कवर कर पाएंगे। तो सीयूईटी, जिसे मैंने बताया कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, होता ये था बिफोर 2022 के पहले बहुत सारे बच्चे जो सीयूईटी का फॉर्म भरते थे, कह दो सीयूईटी होता ही नहीं तो फॉर्म कैसे भरते थे, वो बच्चे जिन्हें ग्रेजुएशन करना होता था। तो अगर उन्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करना है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने आप में भैया जानी मानी यूनिवर्सिटी है, जहां से भारत के कोने कोने से बच्चा चाहता है कि हम यहां से यूनिवर्सिटी से जाकर के अपना स्नातक करें और परास्नातक यानी कि पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक करें। वो किसी भी भाषा में हो सकता है, इंग्लिश हिंदी में हो सकता है, वो किसी भी सब्जेक्ट में हो सकता है कि आपने साइंस डोमेन ले लिया, आपने ह्यूमैनिटीज का डोमेन लिया, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, उन सभी के लिए रास्ते खुले। पहले ये था कि आप क्लास 12th के बाद किसी ना किसी आस पड़ोस की यूनिवर्सिटी में जाकर के दाखिला ले लेते थे, खूब सारे पैसे फूंक देते थे और जैसे तैसे एक डिग्री मिल जाती थी। लेकिन उस डिग्री का कोई महत्व नहीं होता था क्योंकि आपके अंदर स्किल्स जीरो होती थी, आपके अंदर टैलेंट जीरो होता था। अब इस टैलेंट और स्किल्स को बढ़ाने के लिए सही एजुकेटर्स चाहिए, सही एनवायरमेंट चाहिए, सही एक्सपोजर चाहिए और सही लोगों का साथ चाहिए। ये 4 चीजें मिल पाती थी अच्छी यूनिवर्सिटीज में, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में, चाहे वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रयागराज हो, या फिर वो पटना यूनिवर्सिटी हो, या फिर और भी कई यूनिवर्सिटीज हैं जिनका नाम आप समय के साथ साथ सुन रहे होंगे मेरे मुंह से। ठीक है, सीयूईटी एग्जाम फिर कंडक्ट कराया गया कि मान लीजिए किसी बच्चे के मार्क्स कम हुआ करते 2022 से पहले कि यार इसके तो 80%, तो भैया उसको कहीं पर दाखिला ही नहीं मिल रहा है क्योंकि भैया कट ऑफ ही जाती थी 91%, 93%। सीबीएसई के बच्चे अच्छी अच्छी सीटें लेकर के बैठ जाते थे, हमारे यूपी, बिहार, राजस्थान, झारखंड बोर्ड के बच्चों को कुछ नहीं मिल रहा था। फिर हुआ क्या? हुआ ये कि सीयूईटी के जरिए जो बच्चा कम मार्क्स भी लाया था उसे एक मौका मिल रहा है कि इस एग्जाम को निकालो और अच्छी सीट में जाओ, अच्छे कॉलेज में जाओ, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाओ और अच्छी यूनिवर्सिटी के साथ अपना भविष्य सुधारो, अपने परिवार का भविष्य सुधारो और इस देश की भी किस्मत बदलने में योगदान दो। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं भैया सीयूईटी एग्जाम के बारे में। मोटा माटी मैंने फुल फॉर्म लिख ही रखा है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसके माध्यम से आप अंडर ग्रेजुएट हो पाते हैं यानी कि स्नातक की डिग्री प्राप्त करते हैं, बैचलर्स की डिग्री प्राप्त करते हैं और भी प्रोग्राम्स आप कर पाते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, स्टेट यूनिवर्सिटी से, डीम्ड यूनिवर्सिटी से, यानी कि कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज भी हैं जो प्राइवेट है। ठीक है, साथ के साथ ये कंडक्ट होता है एनटीए के द्वारा, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसकी पूरी कार्यवाही देख रही होती है। एग्जाम कैसे होना है, एग्जाम कैसे कराना है, क्या इसका पूरा कैरिकुलम रहने वाला, ये सब एनटीए निर्धारित कर रही होती है। ऑफिशियल वेबसाइट आपको ये दे रखी है exams.nta.ac.in। अब आपके मन में कई सारे सवाल आएंगे कि आखिरकार इस एग्जाम को हम दें क्यों, क्या और कोई भी है जो दे रहा है? तो बेटा
दूसरा पॉइंट ही मैंने वही लिया, क्रेज इन यूथ, कि आज जो युवा है क्या उसके अंदर इस एग्जाम को लेकर के क्रेज है? बिल्कुल क्रेज है बेटा। वो बच्चा, मैं आपको बता रहा हूं, बच्चे कई तरीके के हैं। बच्चे वो भी हैं जिन्हें तैयारी करनी है एनडीए की, बच्चे वो भी हैं जो इंडियन एयरफोर्स की तैयारी करना चाहते हैं क्लास 12 के बाद सीधे, कुछ बच्चे एसएससी सीएचएसएल की तैयारी करना चाहते हैं, कुछ बच्चे सीधे क्या बोलते हैं कि बैंकिंग की तैयारी में लग जाते हैं। लेकिन और भी बच्चे हैं जो जेई या फिर नीट की तैयारी में लगे रहते हैं। लेकिन ये सभी बच्चे अपना ग्रेजुएशन तो कहीं ना कहीं से करेंगे। अगर ये नीट और जेई वाले भी हुए तो इनको अपना एक बैकअप रखना पड़ेगा, क्योंकि नीट और जेई आसान एग्जाम नहीं है। अगर आपने थोड़ा सा भी ढिलाई करी तो आप चूक जाएंगे, और आपने बहुत मेहनत करी तो भी आप चूक सकते हैं। हो सकता है कि आपके मार्क्स उतने ना हो, 1 नंबर से 2 नंबर से रह जाए। मेरे पास कई ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो बोलते हैं भैया 3 साल बर्बाद कर दिए, क्या करें? हम कहते हैं सीयूईटी को बैकअप लेकर के चलना चाहिए था। आप सीयूईटी के माध्यम से अच्छे कॉलेज में जाओगे, उसी लेवल की तैयारी आपको देखने को मिल रही होगी। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हो, हंसराज कॉलेज में, एसआरसीसी में, लेडी श्रीराम में, तो आप अपने आप में एक बहुत बढ़िया एक्सपोजर पा रहे हो। आपका एकेडमिक्स अपने आप ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो भी एक बेहतर एनवायरनमेंट को प्रोवाइड कर पा रहे होते हैं। वो सभी एस्पिरेशंस के साथ आते हैं, आंखों में एम्बिशन के साथ आते हैं, कुछ जुनून लेकर के आते हैं। अब आप पड़ोस की जुग्गीलाल चौरसिया यूनिवर्सिटी में जाकर के करेंगे तो आपको वही गांव के लड़के मिलेंगे, आपके आसपास के बालक मिलेंगे, वही माइंडसेट होगा जो आपका माइंडसेट है, तो आप कभी ऊपर नहीं सोच पाएंगे। और सोच बदलना बहुत जरूरी है इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल इन योर लाइफ। फिर से बोल रहा हूं, इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल इन योर लाइफ यू नीड टू चेंज योर माइंडसेट, यू नीड टू अपग्रेड योर माइंडसेट, बिकॉज ये माइंडसेट इकलौती चीज है जो आपको रंक बना सकता है, जो आपको राजा बना सकता है। तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप माइंडसेट कैसा चुनते हैं। और माइंडसेट चुनने में सिर्फ आपका योगदान नहीं, आपके इर्द गिर्द आपने क्या माहौल चुन रखा है, कैसे लोगों का चयन किया हुआ है, ये बात भी तय करती है कि आप जीवन में किस मुकाम तक जाने वाले हैं। उम्मीद करता हूं मेरी बात समझ रहे हैं। 15 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स, अभी आप देखना फॉर्म भरे जा रहे हैं, डेटा आएगा 2025 में लगभग 13-14 लाख बच्चों ने इसका एग्जाम दिया था, जिनमें से 2 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख को भैया अपनी सीट्स मिल पाती हैं। क्योंकि ड्यू की बात करें, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 76,000 सीट्स हैं, बीएचयू में उससे कम है, फिर एयू वगैरह में सीट्स आ जाती हैं, ठीक है, जो कि टारगेट कर रहे होते हैं 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज। यानी कि आप सीयूटी के माध्यम से कई सारी यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा, अच्छा ठीक है ये सीयूटी एग्जाम है, हमें जरा बताइए इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, हमें जरा बताइए कि इसकी फीस क्या है, हमें जरा बताइए कि किस तरीके से हम इसे दे सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं बेटा इसके एग्जाम पैटर्न की, किस तरीके से होता है, क्या ये गोला लगाने वाला टेस्ट है जैसे कि एनडीए का टेस्ट होता है, या फिर जैसे यूपीएससी का प्रीलिम्स होता है, या फिर ये बैंकिंग एग्जाम की तरीके, या फिर एयरफोर्स एग्जाम की तरीके जो कंप्यूटर पर हमें देने पड़ते हैं? यस, दिस इज सीबीटी टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। किस पर मोड पर आधारित है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। तो इसका मोड आपको पता चला, कंप्यूटर के माध्यम से आपको भैया पेपर देना होगा। साथ के साथ टाइप ऑफ क्वेश्चंस इसमें क्या है? एमसीक्यूज, लिखना नहीं पड़ेगा, सब्जेक्टिव कुछ भी नहीं है। कितना आसान टेस्ट हुआ, कितना आसान पेपर हुआ कि भैया क्वेश्चन आपके सामने, आंसर भी आपके सामने है, बस आपको सही आंसर तक पहुंच करके उसको चयन करना है और आप सीयूटी क्रैक करके अपनी मनचाही यूनिवर्सिटी में जा पा रहे होंगे। उम्मीद करता हूं यहां तक बात समझ में आई है। तो एग्जाम का पैटर्न इस तरीके से रहने वाला है, अभी जानते हैं। उससे पहले जरा जानते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। भैया मैं तो फेल हो गया था एक क्लास में, तो मैं तो क्लास क्या बोलते हैं कि 12th अपनी कर पाए, वो 18 साल की उम्र में। कोई कहता नहीं हम तो 19 में कर पाए, हमने तो भैया 15 में ही कर लिए। तो एज का कोई बार ही नहीं है, आपकी कोई भी उम्र हो सकती है। नो एलिजिबिलिटी बोल रही है भैया, नो मैटर व्हाट एज यू आर, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसको फर्क से। भैया इसको सीयूटी मान लो, ठीक है ना, सीयूटी का एग्जाम है, ठीक है ना, फर्क ही नहीं पड़ रहा, कोई भी एज के हो पेपर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नो एज लिमिट, लेकिन हाँ यूनिवर्सिटीज की अपनी एज लिमिट्स हो सकती हैं, वो अपन देख रहे होंगे आगे आने वाले वीडियोस के अंतर्गत, ठीक है। अब सीयूटी 2026, पहले मोटा मोटी अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो सबसे पहली बात ये सीबीटी मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। दूसरी बात ये एमसीक्यू वाला क्वेश्चन होने वाला है, एमसीक्यू लेवल पे इसमें होने वाले हैं। हर एक पेपर में 50 क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। क्या क्या आप चयन करोगे, एग्जाम पैटर्न के बारे में थोड़ा सा खुलकर के आप बात करने की बारी आ गई है। तो बेटा 3 सेक्शंस इसमें, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए को हम लैंग्वेज सेक्शन बोलते हैं, सेक्शन बी को हम बोल रहे होते हैं भैया डोमेन्स, और सेक्शन सी इज जीएटी। जीएटी यानी कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगर आप डीयू के अलावा बीएचयू में जाना चाहते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, तो जीएटी लेना इज काइंड ऑफ कंपलसरी। लैंग्वेजेस में बहुत सारी 13 लैंग्वेजेस आपको दे रखी हैं, उनमें से आप हिंदी लीजिए, इंग्लिश लीजिए, पंजाबी लीजिए, उर्दू लीजिए, कोई भी लैंग्वेज आप चुन सकते हैं। जो लैंग्वेज की लिस्ट दी गई है सीयूईटी की बुलेटिन में, उसमें जाकर के, ठीक है ना। डोमेन सब्जेक्ट, अब आप कई सारे डोमेन से हो सकते हैं। हो सकता है कि आप ह्यूमैनिटीज डोमेन के हो सकता है कि आप भैया कला वर्ग के ना होकर के साइंस डोमेन के हो, यानी कि आप विज्ञान वर्ग से आते हो, आप कॉमर्स वर्ग से आते हो, कॉमर्स स्ट्रीम से आते हो। तो उन सभी के लिए कोर्सेज हैं। कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि भैया मुझे बीए नहीं, मुझे तो बीएससी करना है। क्या बीएससी करने देगा? तो देखिए बीए, बीकॉम, बीएड, बीबीए, बीएलएलबी, बीटेक, बीएमएस, बीसीए, बीएससी, चाहे साइंस के कोर्सेज हो,
चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्सेज हो, चाहे वो फाइनेंशियल कोर्सेज हो, कॉमर्स से रिलेटेड कोर्सेज हो, चाहे वो आर्ट्स वाले वर्ग के कोर्सेज हो, सारे कोर्सेज आपको यहां पर मिल रहे होते हैं। आगे जानते हैं टॉप यूनिवर्सिटीज कौन सी रहती है। ये भी आज ही जान लेना जरूरी है, क्योंकि सीयूटी का एग्जाम दिया पर ये पता नहीं है कि कौन सी टॉप यूनिवर्सिटीज है, तो कहीं ना कहीं चूक जाएंगे। तो टॉप यूनिवर्सिटीज बेटा रहती हैं सबसे पहले ड्यू को सबसे ज्यादा बच्चे प्रेफर करते हैं। भारत भर का बच्चा जब पेपर देता है, कोई चंडीगढ़ से दे रहा है, कोई विशाखापट्टनम से दे रहा है, कोई कश्मीर में बैठा हुआ बच्चा दे रहा है, कोई हिमाचल प्रदेश में, कोई उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, केरला का बच्चा दे रहा है, ये सब टारगेट ज्यादातर ड्यू को कर रहे होते हैं, भैया मेरे को दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना है। कुछ लोग कर्नाटक यूनिवर्सिटी को भी कर रहे होते हैं। फिर बीएचयू, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ये मैं कैसे बता पा रहा हूं, बच्चे जो साल दर साल अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं उसके हिसाब से मैं बता पा रहा हूं कि भैया ड्यू को लेकर के सबसे ज्यादा हाइप है बच्चों के मन में, उसके बाद बीएचयू को लेकर के बहुत हाइप है, फिर एयू को लेकर के, और अब एक और यूनिवर्सिटी को लेकर के हाइप हो गई बच्चों में, बीबीएयू, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी भी आप उसे बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो हम देखते हैं भैया सीयूटी 2026 में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है बेटा, आपको एक पेपर नहीं देना होता है, आपको या तो 3 पेपर देने होंगे, डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स चुनना चाहते हो। मान लीजिए मुझसे एक बच्चा आकर के कहता है भैया मैंने क्लास 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और हिंदी सब्जेक्ट से की है और मुझे आगे चल करके करना है बीएससी बॉटनी या फिर बीएससी जूलॉजी, तो उसके लिए क्या होगा भैया, उसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट का पेपर तो देना ही देना है, प्लस एक लैंग्वेज का पेपर भी देना पड़ेगा अगर वो ड्यू में जाना चाहता है। अगर वो बीएचयू में जाना चाहता है तो फिर जीएटी भी लेना पड़ेगा, है ना। तो कुल मिलाकर के एक बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है कि हम भैया ड्यू में भी जाने के लिए एलिजिबल रहे, हम बीएचयू में जाने के लिए भी एलिजिबल रहे, हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जाने के लिए और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में जाने के लिए भी एलिजिबल रहे। इन सभी के लिए कोई ऐसा कॉम्बिनेशन है क्या? हाँ, कॉम्बिनेशन है। मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट चुन सकते हो और वो अभी कॉम्बिनेशन में आपको कुछ समय बताने वाला हूं या फिर बता ही देता हूं। वो गोल्डन कॉम्बिनेशन बेटा है कि आप एक लैंग्वेज लीजिए, हिंदी ले लीजिए या फिर इंग्लिश ले लीजिए, ज्यादातर बच्चे हालांकि इंग्लिश लेते हैं, ये मैंने आपको बता दिया, फैक्ट है, डेटा है। 3 डोमेन लीजिए, जिस भी डोमेन से आते हो, अगर आप आर्ट्स डोमेन से आते हो तो पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री ले सकते हैं, कॉमर्स से आते हैं तो मैथ्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स ले सकते हैं, और उसके बाद एक जीएटी, 1 जीएटी। कुल मिला के कितने सब्जेक्ट हुए? 5 सब्जेक्ट। इन 5 सब्जेक्ट के पेपर में अच्छे मार्क्स अगर आ जाते हैं तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है ना। लैंग्वेज 1 ले सकते हैं, डोमेन्स 3, जीएटी 1। अब ये मैंने आपको बेस्ट कॉम्बिनेशन बताया, आप लैंग्वेज 2 भी ले सकते हैं। मान लीजिए आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो वहां पर ऐसे भी कोर्सेज है जहां पर आप 2 लैंग्वेज 2 डोमेन से भी एंट्री पा सकते हैं, यानी कि केवल 4 सब्जेक्ट के दम पर। लेकिन अपन को ये नहीं पता ना कि अपन बहुत अच्छे मार्क्स ला पाएंगे कि नहीं, इसलिए हम बेस्ट सिनेरियो की तरफ जाते हैं। अगर ड्यू हाथ से जाए तो बीएचयू जाए, ये कहीं नहीं लिखा है, तो ऐसी तरीका बनाओ कि ड्यू हाथ से जा रहा हो तो बीएचयू हाथ में रहे, बीएचयू पकड़ के चल रहे थे, बीएचयू हाथ से जा रहा हो तो एयू हाथ में रहे। ऐसा ना हो कि हाथ में कुछ नहीं आया, तैयारी करी, फॉर्म भरा, पैसे लगे, कोचिंग खरीदी, उसके बाद मन से पढ़े, उम्मीद जगाई, माता पिता की उम्मीद है, फिर टूट जाती, वो नहीं करना है ना। कुछ नहीं से कुछ भला, उस तरीके से हमें सोच रखनी है, ठीक है। आगे आएंगे, आगे हम देखते हैं भैया कि आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। तो हर एक सब्जेक्ट, चाहे वो लैंग्वेज का सब्जेक्ट हो, चाहे वो डोमेन्स हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, कॉमर्स, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको 50 क्वेश्चंस करने। कितने क्वेश्चंस करने? 50 क्वेश्चंस आपको करने हैं, है ना। और 50 क्वेश्चंस आपको करने बेटा 60 मिनट्स में, यानी कि 60 मिनट में 50 क्वेश्चन। मोटा माटी मान सकते हैं कि आपको स्पीड में यहां पर मेंटेन करनी पड़ेगी, 1 मिनट में मोटा माटी आपको 1 क्वेश्चन कर देना है, ठीक है ना। क्यों 10 मिनट कहां जा रहे हैं? 10 मिनट में बेटा आप सेटल हो रहे होगे, कभी पेन नहीं चले, कभी कीबोर्ड में कोई दिक्कत आ सकती है, भैया वो आएंगे इन्विजिलेटर, कहेंगे फोटो चिपकाओ, सिग्नेचर करो, इन सब में भी तो समय जाएगा ना। तो मोटा माटी मान के चलते हैं कि 1 सवाल 1 मिनट, ठीक है, यानी कि टाइम से हमारी लड़ाई होने वाली है। अच्छा जी आगे आते हैं, मार्किंग स्कीम को समझना भी बहुत जरूरी है। अब मार्किंग स्कीम को समझ लीजिए बेटा कि जितने भी पेपर है उन सभी मैंने आपको बताया 50 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन बेटा 5 नंबर का है। तो हर एक पेपर कितने नंबर का हुआ बेटा? 250 नंबर का हुआ। क्या यहां पर निगेटिव मार्किंग है? जी हां, निगेटिव मार्किंग है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका -1 का झटका लगने वाला है। इस तरीके समझ लीजिए कि आप सही सवाल करते हैं, सही जवाब देते हैं तो 5 रुपए अंदर, गलत जवाब देते हैं तो 1 रुपए गया। जो 5 आने चाहिए थे वो तो नहीं आए और 1 रुपए गया। अगर हम जवाब देते ही नहीं है तो ना तो 5 आएंगे ना तो 1 जाएगा, न्यूट्रल बना रहेगा मामला। अपने को क्या कोशिश करनी है? सही आंसर देने हैं। हालांकि तुक्का लगाना भी एक कला है जो मैं आपको आने वाले समय में जरूर बताने वाला हूं, पर उसके लिए आपको भी इंतजार करना है, ठीक है। -1 आपका कट जाएगा अगर आप रॉन्ग आंसर दे रहे होंगे। उम्मीद करता हूं यहां तक आप बात समझे। अब यह भी बताया भैया 60 मिनट का हर एक पेपर हुआ। एग्जाम पैटर्न समझे, मार्क्स समझे, किस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। हर एक पेपर 250 नंबर का है, हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का है,
हर एक क्वेश्चन गलत करने पर -1 नंबर की डिडक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन सही किया 5 पा गए, गलत किया -1 का डिडक्शन, यानी कि 1 नंबर उड़ा लिया गया जितने आपने कमाए थे, ठीक है। यहां तक समझ गए तो अब ये भी देख लीजिए भैया कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला है। अगर आप ह्यूमैनिटीज के हैं, है ना, अगर आप कला वर्ग के हैं तो भैया 3 डोमेन ले लो, कोई एक लैंग्वेज ले लो, एक जीएटी ले लो। दिस इज द बेस्ट फॉर्मूला कि आप एक लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश ले लो जो आपको सुटेबल लग रही हो, साथ के साथ आप डोमेन ले लो, कोई भी 3 डोमेन ले सकते हो, और साथ के साथ आप जीएटी ले लो, जनरल एबिलिटी टेस्ट, दैट्स इट। अगर आप साइंस डोमेन के हो तो हमारा क्या रहना चाहिए कॉम्बिनेशन, बेटा कोई एक लैंग्वेज तब भी लेनी है, जीएटी तब भी लेनी है, लेकिन डोमेन में या तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, इन तीनों को आपको लेना रहेगा। अगर हम कॉमर्स के स्टूडेंट है तो क्या करें, कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए बेटा या तो कॉमर्स या तो मैथ, एक ये डोमेन होना जरूरी है। या तो कॉमर्स हो आपके पास अकाउंट्स, या तो आपके पास मैथ्स हो, उसके अलावा कोई भी 2 डोमेन ले सकते हो, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स ले लो, है ना, उसके अलावा जो आपको लेना ले सकते हैं, और एक लैंग्वेज और एक जीएटी का पेपर, एक लैंग्वेज हिंदी/इंग्लिश लिखा है, क्योंकि आप में से 99% बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो हिंदी या इंग्लिश में से ही कुछ लेंगे, और उनमें भी मैं बता दूं समझदार वो होंगे 99% में जो इंग्लिश को ले रहे होंगे। क्यों? क्योंकि बेटा अधिकतर बच्चे इंग्लिश लेते हैं, प्लस आपकी जो आगे की पढ़ाई है वो भी इंग्लिश में कहीं ना कहीं जाती है। अगर आप करना ही चाहते हैं कि भैया हमें बीए ऑनर्स हिंदी करना है, देन गो फॉर द हिंदी ओनली। समझ रहे हैं क्या? आगे आते हैं। कट ऑफ की अगर मैं बात करूं मित्र, साल दर साल कट ऑफ थोड़ा चेंजेस रहते हैं। जैसे ये जो कट ऑफ है, अब इनमें 600 में कट ऑफ, पहले 200 नंबर के पेपर होते थे। अब अगर आप देखोगे भैया कट ऑफ अगर देखने जाओ, मान लो डीयू के कट ऑफ देखने जा रहा हूं, अब ये कट ऑफ आपके बिल्कुल भी काम के नहीं रहेगा, है ना। क्योंकि अगर आप बात करोगे साइंस डोमेन के लिए, साइंस डोमेन का भैया कट ऑफ अब 750 नंबर में जाएगा, है ना। अगर आप बात करोगे आर्ट्स डोमेन के लिए तो आर्ट्स डोमेन का कट ऑफ जाएगा भैया कितने नंबर का, 25 चौको 100, 1000 नंबर की। डीयू की बात कर रहा हूं मैं, ये है ना। तो अब 750 में से आपको बेटा 650 प्लस लाने हैं। हालांकि आपको 600 के ऊपर भी कॉलेज मिल जाएगा, पर अगर आपको एकदम क्रीम कॉलेज चाहिए डीयू का, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, तो 650 के ऊपर होने चाहिए। 1000 में से आपको एकदम क्रीम कॉलेज चाहिए बेटा तो आपके 870 के ऊपर ही मार्क्स होने चाहिए। बाकी ऐसा नहीं बेटा, है ना, आप 700 नंबर 750 नंबर के ऊपर भी कॉलेज जरूर पा जाओगे, है ना। लेकिन वही है, कैंपस अलग अलग है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक साउथ कैंपस है, एक नॉर्थ कैंपस है, तो अलग अलग कैंपस भी है, ठीक है। कट ऑफ के बारे में भी आपको जानकारी दे दी। अब बेटा इंपॉर्टेंट डेट्स की चर्चा कर लेते हैं, जो कि जानना जरूरी है ना। जरा इंपॉर्टेंट डेट्स पर आने के लिए ये देखिए जो मैंने आपको दिखा रखा है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन। बेटा ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन है जो कि सीयूटी की साइट से मैंने डाउनलोड किया हुआ है, और आपको दिखा रहा हूं कि आपके अभी फॉर्म भरने की तारीख चल रही है। 3 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक फॉर्म भरे जाएंगे। अभी 20 तारीख को, अभी 1-2 दिन पहले ही हमारे पास आया था कि सीयूटी पीजी की फॉर्म डेट को बढ़ा दिया गया, पर यूजी की डेट को कुछ नहीं बढ़ाया। तो 3 तारीख से 30 जनवरी तक, ठीक है ना। 31 जनवरी को भैया आपकी फी पेमेंट हो जानी चाहिए। करेक्शंस करने तो 2 से लेकर के 4 फरवरी तक का टाइम मिलेगा। एग्जाम कब होने वाले, तो अभी जो प्रपोज किया गया है वो 11 से लेकर के 31 मई है, लेकिन ये टेंटेटिव लिखा है। टेंटेटिव यानी कि पॉसिबली ये चेंज भी हो सकता है, तो इसमें ये वाली सिनेरियो रहती है। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स जो आपको पता होनी चाहिए। फीस स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं बेटा, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं भैया फीस स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से पैसे जाएंगे, क्या लिया जाएगा, ये भी देखिए बेटे। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं यानी कि अनारक्षित है, अगर आप जनरल कैटेगरी से, तो 3 सब्जेक्ट चुनने के 1000 रुपए, उसके बाद हर एक सब्जेक्ट का 400। तो बेटा 5 सब्जेक्ट ही लेना, ये मेरी सलाह है जो बच्चा भी ले रहा है, ठीक है ना। तो 1000 प्लस 800, 1800 रुपए का फॉर्म ये भरे। ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमिलेयर ईडब्ल्यूएस, है ना, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, इनके लिए 900 रुपए का फॉर्म है, 375 रुपए एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट का, ठीक है। यहां पर आपको यह भी बता रखा है कि अगर आप एनसीएल का फायदा उठाना चाहते हैं, ओबीसी एनसीएल अदर बैकवर्ड क्लासेस नॉन क्रीमी लेयर का, तो आपका सर्टिफिकेट या तो सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, या अगर आपका स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट है तो आपकी जो जाति है, जो कास्ट है, वो सेंट्रल लिस्ट में होनी चाहिए। और वो सेंट्रल लिस्ट कहां से आप देख सकते हैं, www.ncbc.nic.in। उम्मीद करता हूं यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। अपन ने भैया इंपॉर्टेंट डेट्स जान ली है, एग्जाम का किस तरीके से पैटर्न रहने वाला है जान लिया है, क्या क्या चीजें हैं जो हमें यहां पर मिलती हैं, कौन कौन से कोर्सेज हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, कौन कौन से हमें सब्जेक्ट चुनने चाहिए। और इन सबसे बड़ी बात, आपको अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि रेलिवेंट सोर्सेज से आपको अगर नॉलेज नहीं मिल रही है बेटा तो कोई फायदा नहीं है ना। रोज रोज आकर के आपके लिए वीडियो बनाता रहूं, आपको पागल बनाता रहूं, वो अपना तरीका है नहीं बेटा। केजीएस इन तरीके पर बिल्कुल नहीं आता। तो इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। बाकी बेटा बहुत सारे बच्चों का मन का सवाल ये तो होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अब चाह रहे हो कि यार अच्छा है, ये तो अच्छा तरीका है, हमको भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और फायदा क्या है पता है, अगर आप डीयू में हो, बीएचयू में, तो एक्सपोजर लेवल बढ़ जाता है। अभी आप कूप मंडूक होते हो, मेरी बात को बुला मत मारिएगा बेटा, क्योंकि आप जहां पर रह रहे हो उसी टाइप के लोग हैं। आप ना तो अपनी विचारधारा को बेहतर बना पा रहे हो, ना तो आपके पास कोई ऐसा है जो आपको बता सके कि आगे क्या करना है, ना तो आपके पास ऐसे दोस्त हो पाते हैं जो आप ही की तरीके आगे बढ़ना चाहते हो, ठीक है। ये दिक्कतें आती हैं बेटा।
यही दिक्कतें DU, BHU, AU, BBA जैसे यूनिवर्सिटीज में नहीं आती। हालांकि वहां पर भी खूब मंडूक पहुंचेंगे, लेकिन कम हो जाते हैं ऐसे बच्चे। क्यों? क्योंकि भैया पेपर निकाल करके पहुंचे हैं, कुछ उम्मीदें, कुछ सपने सजा करके पहुंचे, वहां पे जाके काम करते हैं, सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक्सपोजर पाते हैं। और बेटा दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाने का मतलब है कि कौन सी कंपनी वहां से नहीं जाती, कुछ नहीं कमाओगे तो 4 लाख रुपए साल का कहीं नहीं गया। ठीक है, ये मैं ऑन एन एवरेज बता पा रहा हूं, जो मैं 2023 से बच्चों को देख रहा हूं, क्योंकि फ्रॉम 2023 से मैं लगातार पढ़ा रहा हूं बेटा, और CUET के लिए ही पढ़ाता चला जा रहा हूं। तो मैं बहुत बारीकी से इस एग्जाम को जान चुका हूं, क्योंकि 3 साल हो गए मुझे इसी एग्जाम के बच्चों को प्रिपेयर करते हुए, उनको परसेंटाइल दिलाते हुए, उनका अप्स एंड डाउन्स देखते हुए, उनकी प्रॉब्लम समझते हुए। तो आपके लिए बिल्कुल सही चैनल है ये KGS CUET साइंस। अभी के अभी इसको सब्सक्राइब करें। प्लस बच्चों के मन में ये भी सवाल है कि भैया हमारे लिए क्या तरीका हो सकता है, हम तैयारी कहां से करें? तो बेटा सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की फर्स्ट चॉइस है मिशन बैच, है ना। आप अगर मिशन बैच के बारे में जानते हैं, ये आपकी चॉइस है बेटा। अगर आपको लगता है कि आप तैयारी कर सकते हैं तो ठीक है, पर मैं जो अपने मैक्सिमम स्टूडेंट्स को सलाह देता हूं यही है बेटा कि इस मिशन बैच में एनरोल जरूर करें। ये मिशन बैच आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी 4 सब्जेक्ट ये हुए, ठीक है ना। GAT, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश, हिंदी, इन सभी की प्रिपरेशन कराएगा, वो भी होलसम तरीके से। चाहे वो मॉक टेस्ट हो, चाहे वो सारी चीजें कवर हो रही होंगी। 10 मार्च से ये बैच स्टार्ट होगा, लेकिन एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुके हैं, काफी सारे बच्चे इसमें एनरोल कर भी चुके हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं, जिन भी बच्चों ने भैया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, डी यूनिवर्सिटी पाई है, वो जानते हैं भैया कि इस बैच का कितना बड़ा योगदान रहा है उनके जीवन में, है ना। इस बैच ने उनको कहां से कहां पहुंचा दिया। बहुत सारे बच्चों के अभी आपको हम दिखाएंगे यहाँ पर। अभी हम फिर से दिल्ली यूनिवर्सिटी जा रहे होंगे, BHU जा रहे होंगे, बच्चों के दोबारा से इंटरव्यू ले रहे होंगे। भैया 1 साल उनका बीत गया ना, 1 साल हो गया उन्हें आगे बढ़ाए, तो हम उससे बात करेंगे कैसा एक्सपीरियंस है, क्या सीखने को मिला, क्या बढ़े 1 साल में। हम भी तो जाने, हालांकि हम जानते हैं, पर तब भी आपको दिखाने के लिए कि वो बच्चे जो बिहार से आए थे, दरभंगा से आए थे, सतना से आए थे, कानपुर से आए थे, लखनऊ से आए थे, अहमदाबाद से आए थे, वो बच्चे जो किसी छोटे से गांव से आए थे, मऊ से आए थे, मुरैना से आए थे, वो अब कितने बड़े बड़े सपने देख रहे हैं और किस तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, और अपने माँ बाप को भी एक पॉजिटिव अप्रोच दे पा रहे हैं। ये अप्रोच आपको चाहिए बेटा, तो आपको मिशन बैच में एनरोल होना चाहिए। कैसे एनरोल हो सकते हो मैं आपको बताता हूं, फी मैंने आपको बता ही दी है, ठीक है ना। और हाँ, सब्सक्राइब करना आपके लिए जरूरी है, ये आपके भले के लिए है, वरना फिर पता नहीं आप दोबारा मुझे देख पाओ ना देख पाओ, है ना। एक बड़े भाई के तौर में आप अगर मुझे देख रहे हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लेना बेटा, है ना, क्योंकि मैं चाहता हूं हमारा आपका बॉन्ड बना रहे, और हम आपको आपकी यूनिवर्सिटी के दरवाजे तक छोड़ करके आए, और उसके बाद भी हम आपके पास आएंगे मिलने की। आप बताओ कैसा लग रहा है। यहां पर आप या तो KGS का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, जो कि अच्छा रहेगा, है ना। खान ग्लोबल स्टडीज, तो मैंने यहां पर टाइप किया KGS, खान ग्लोबल स्टडीज का मैंने आ गया यहां पर एप्लीकेशन। यहां पर अपने को दिखा रहा है ऑल एग्जाम्स। ऑल एग्जाम्स ना चुन करके हम चुनेंगे नीट JEE CUET बोर्ड्स, हम इस वाले को चुन लेंगे, नीट JEE CUET बोर्ड्स। और यहां पर आपको देखने को क्या मिलेगा, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, बड़ा हो रखा है। यहां पर आपको दिखेगा बेटा नीट JEE के यहां पर बैचेस दिख रहे हैं, पॉपुलर कैटेगरी दिख रही है, ठीक है। नीट JEE CUET बोर्ड, 1 मिनट, ये आ गया नीट JEE CUET बोर्ड, ठीक है। यहां पर ये बेटा मिशन बैच भी आता है ना, या फिर मैं यहां पर सीधे सर्च कर लेता हूं मिशन बैच, है ना। अभी दिखाई नहीं दे रहा है, पर आप लोग यहीं पर आपको मिशन बैच दिखाई दे रहा होगा, और उसके जरिए आप क्या कर सकते हैं भैया, इनरोल कर पा रहे होंगे बैचेस में, ठीक है। समझ में आ रहा है, तो आप मिशन बैच में जाकर के एनरोल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी, और अगर बात समझ में आई है तो आप मिशन बैच में एनरोल करिए। इसके बाद हम लोग फिर मिल रहे होंगे, और एक मैं छोटा सा वीडियो बनाऊंगा कैसे आप मिशन बैच में एनरोल कर सकते हैं। अभी शायद साइट में कोई प्रॉब्लम चल रही होगी, जिसके कारण अभी साइट ओपन नहीं हो रही है, ठीक है। आज बोर्ड में आ ही रही थी दिक्कत, तो हो सकता है वही रीजन हो, ठीक है। तो आप लोग KGS के ऐप से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, और साथ के साथ KGS का ऐप इंस्टॉल कर ही लीजिए, और साथ के साथ चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आने वाले समय में आप मुझे और ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ YouTube पर देख रहे होंगे, इस चैनल पर देख रहे होंगे। अभी बोर्ड्स के एग्जाम है, गुजर जाने दीजिए, और इस बीच भी मैं लगातार आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज के बारे में जानकारी देता रहूंगा। सर्टिफिकेट्स को लेकर के जो बच्चों में कौतूहल मचा हुआ है उसकी जानकारी देता रहूंगा। शॉर्ट्स के माध्यम से मैं आपको जाने कितनी सारी जानकारी देता ही रहता हूं। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ रही होगी। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।